हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। अभी मैं वापस आया हूँ मेक्सिको से। मेरी बहन की शादी थी वहाँ पर। उस तैयारी में मेरे 2-4 महीने, कितने सारे महीने गए हैं। हर वीकेंड को, हर शाम को मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरे एक फ्रेंड जो एमसी था, हम रोज़ बात करते थे या डांस प्रैक्टिस करते थे, या हर बात जो बात चलती थी वो शादी की चलती थी। तो मेरा जो दोस्त है उसके साथ मेरा मजाक हमेशा ये चलता रहता था कि हम 5D में थे, अब हम 3D में आ गए हैं। मतलब बहुत रिएक्शनरी हो गए हैं। तो इस ये जो वेडिंग जो थी उस टाइम पे हम पहले तो एयरबीएनबी गए थे। एयरबीएनबी में हमारा स्टे था 5 दिन। उसके बाद हम होटल शिफ्ट होने वाले थे। अब जब हम एयरबीएनबी में बैठे थे, एक बिग बॉस जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी वहाँ पर। मतलब सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, किसी की अनबन हो रही है किस चीज़ के ऊपर। कोई पैसों के लिए लड़ रहा है, कोई टाइम के लिए लड़ रहा है, कोई ये बोल रहा है कि किसी ने डिशेस ख़त्म नहीं की, कोई बोल रहा है कि सफाई नहीं है, कोई किसी के बच्चे रो रहे हैं रात को। तो रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी। उस टाइम पे मेरा फ्रेंड जिसके साथ मैंने एक वीडियो, एक इंटरव्यू किया था, प्रणय नाम है, वो था मेरे साथ। और हम हर रोज़ को सेगमेंट इंटेंडिंग कर रहे थे। अब सेगमेंट इंटेंडिंग क्या होता है? सेगमेंट इंटेंडिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम एक एक विजन डालते हैं यूनिवर्स में। और वो ये विजन ये है कि आ, कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा, कल का दिन बहुत स्ट्रांग जाएगा, कल का दिन हम बहुत ज़रा अलाइनमेंट में रहेंगे, कल हम प्योर वाइब्रेशन प्रैक्टिस करेंगे, हाई वाइब्रेशन प्रैक्टिस करेंगे, कल सब लोगों को मज़ा आएगा, कल हम एक अपवर्ड ट्रिजेक्टरी में होंगे। अब ये अगर आप विजन डाल के रखते हो और ये बोलते हो और उसकी रैम्पेज क्रिएट करते हो और उसके लिए थैंकफुल होते हो, तो वो चीज़ होकर ही रहेगी। तो अब जब वो 5 दिन हम एयरबीएनबी में रह रहे थे जहाँ पर एक बिग बॉस जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उस टाइम पे हम हर रात को ड्रिंक्स के साथ हम ये प्रैक्टिस करते थे कि यार हमारा कल का दिन बहुत पॉजिटिव जाएगा। कई बार हम मिस कर देते थे और वो दिन सही नहीं जाता था, वो दिन जैसे हम चाहते थे वैसा नहीं जाता था। बट उस टाइम पे भी हमने जो मेडिटेशन किया है, इतने टाइम से, इतने सालों से हमने जो प्रैक्टिस की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, इतने सालों से हमने जो अपनी अलाइनमेंट को प्रैक्टिस किया है और देख पाते हैं कि कहाँ पर हमारी वाइब्रेशन है, उसको हमने यूज़ किया। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन होने वाली होती थी या हो रही थी, उस टाइम हम अपने आप को पकड़ लेते रहे, बोलते रहे कि मैं रिएक्शनरी बन रहा हूँ। अब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई चीज़ आए, हमारी लाइफ में कोई मटेरियल चीज़ें आएँ या वाइब्रेशनल चीज़ें आएँ। जो रियल रीज़न है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है कि आपको अपवर्ड ट्रिजेक्टरी में ले जाए। तो आपको चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आपको मिल जाता है, फिर उसके बाद आप वापस डिज़ायर करते हो तो आप नीचे आ जाते हो, आप वापस वांटिंग में चले जाते हो, फिर उसके बाद आपको वापस वो चीज़ मिल जाती है, फिर उसके बाद आप गिरते हो। अब या तो इसको आप इस तरीके से देख लो या फिर ऐसे देख लो कि कोई सिचुएशन आप चाहते हो आपकी लाइफ में आए, वो सिचुएशन आती है बट फिर वो ख़राब हो जाती है, फिर उसके बाद आप उस चीज़ को चेंज करने के लग जाते हो फिर वापस। तो अब इससे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक तरीके से इनडायरेक्टली फोर्स कर रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बनो। अगर मैं यूनिवर्स हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सारे अर्थ पे लोग रह रहे हैं उनको मैं स्पिरिचुअली एडवांस करूँ, तो एक बहुत अच्छा टूल मैं दूंगा कि आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो। तो आपके ऊपर ही है आप कैसे उस रियलिटी को चेंज करो। अब अगर आप रियलिटी चाहते हो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव आए, तो उसके लिए आपको एक ओनरशिप लेनी पड़ेगी। तो एक बहुत ही अच्छा गेम क्रिएट किया है यूनिवर्स ने। और वो यूनिवर्स ने क्या गेम क्रिएट किया है ये देखकर कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। जब आप अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करते हो तब आप ओनरशिप लेते हो अपनी आसपास चीज़ों की। और जब आप ओनरशिप लेते हो तब आप स्पिरिचुअली एडवांस होते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, तो मैं ही उसको चेंज कर पाऊंगा। अब जब आप उसको ओनरशिप लेते हो, वो एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट आपके अंदर क्रिएट होता है जिसके कारण आप लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हो। तो आज का जो वीडियो है कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं है, बट मैं सिंपली अपनी अपनी थॉट्स शेयर करना चाहूँगा कि लाइफ में कई बार कोई प्रॉब्लम आती है, बट इतने सालों से हमने जो प्रैक्टिस की है, इतने महीनों से हमने जो प्रैक्टिस की है, वो ज़रूर हमको फ़ायदा देती है।
जब भी आप ऑफ अलाइनमेंट में जाते हो आपको पता चलता है कि यार मैं ऑफ अलाइनमेंट जा रहा था, मुझे वापस अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है। तो ये जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, ये जो थॉट को फोकस करने की प्रैक्टिस है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसको आपको अपनी लाइफ में डेली इंप्लीमेंट करना चाहिए। जब भी कभी आप ऑफ अलाइनमेंट में जा रहे हो अपने आप को पकड़ो, बोला कि नहीं यार मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, मुझे एक स्टेप पीछे लेना चाहिए, अपना दिल खोलना चाहिए, दिल को बोलो कि आई वॉन्ट टू ओपन माई हार्ट। उसके बाद वो पॉजिटिव चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। आने वाले टाइम पे मैं और सारे वीडियोस लाऊंगा। मैंने पिछली बार आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं 7 हफ्तों से 7 हफ्तों के लिए 7 वीडियोस हर एक दिन के लिए लाने वाला हूँ, और वो होने वाला है फोकस्ड हमारे 7 चक्रा पे, 777। अब ये जो सीरीज़ है ये कब आएगी कैसे आएगी पता नहीं, मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि वो मेरे लिए टाइम क्रिएट करे ताकि मैं उस सीरीज़ को बना पाऊँ। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करो। और अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो, वो 777 वाली प्रैक्टिस, तो आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कैसे आप उसको चीज़ को चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मेरे साथ जुड़े आज, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।